प्रदेश की राजनीति में अब एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल सकता है। और क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी पश्चिमी बंगाल को लेकर है, हावड़ा ब्रिज पर जबरदस्त तरीके का वहां जय श्री राम के नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरे सहयोगी अभी इस पर मैं बातचीत करूंगा इनसे, राकेश जी हैं, ये भी वकील हैं पेशे से, और मैं इनसे भी एक प्रेजेंटेशन, बहुत एक्चुअली में ये लोग भाजपा से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली में इनको एक एक्सप्लेनर की तरह से हम लोग इन्हें ट्रीट करेंगे यहाँ पर। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आज ये 5 राज्यों का परिणाम एक भाजपा के भविष्य को भी तय करेगा। हालांकि अभी हम तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, थोड़े 2-3 राज्यों में एक अलग का परिवर्तन वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 राज्य भाजपा के लिए एकदम पक्के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आसाम है, दूसरा पश्चिमी बंगाल भी है। हालांकि ममता दीदी का अभी भी कॉन्फिडेंस बाकी है। उन्होंने अपने दर्शकों से कहा है, समर्थकों से कहा है कि आप शाम तक अपना स्टेमिना बनाए रखिएगा और हम कहीं ना कहीं जीतेंगे। तो राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत। आप आज इस लाइव में जुड़े हुए हो, और आसाम रहा, पश्चिमी बंगाल रहा, केरल रहा, तमिलनाडु रहा, क्या लग रहा है भाजपा क्या तय करने वाली है? क्या लग रहा है भाजपा वो जो जितने राज्य, उन राज्यों के अलावा एक नया इतिहास लिखने जा रही है, जो पश्चिमी बंगाल में 15 साल बाद बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है? सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास अपने आप में रहा है कि एक दिन की चोट नहीं देती है। 365 दिन बड़े से बड़े हमारे सामने कोई भी लक्ष्य रखे गए हों तो एक दिन की चोट अगर हम करते हैं, 365 दिन चोट करेंगे तो ब्रेक हमें जरूर मिलेगा। ऐसा इतिहास है। ठीक है। अच्छा, इतिहास के पीछे अगर हम बात करें, आज पश्चिमी बंगाल में जिस तरीके का सुबह से हमने वातावरण देखा, लगातार सीट पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, शाम तक क्या निश्चय होने वाला? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में संबोधित करने वाले हैं, क्या लग रहा है बीजेपी कुछ एक नया इतिहास लिखने वाली है? बिल्कुल, जिस तरह से आप रुझान और बढ़त देख रहे हैं कि इतना बड़ा इतिहास होने जा रहा है कि पिछले, मैं समझता हूं कि लगभग 50 साल से भी ऊपर आपने देखा होगा कि बुद्धादेव भट्टाचार्य भी थे, वामपंथी वहां पर, उसके बाद कांग्रेस ने भी शासन किया, उसके बाद तृणमूल भी आए। तो इन सभी लोगों ने क्या किया कि वहां की जनता के मान मर्दन के अलावा, हिंसा बढ़ाने के अलावा, रक्त रंजित करने के अलावा कोई काम नहीं किया, कोई वेलफेयर के काम नहीं किए, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं जाना, सामाजिक सद्भाव को नहीं जाना। इस चीज को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ट्रैक किया, समझा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या तकलीफें हैं, कौन उनके हक को मार रहा है, कौन उनका हक खा रहा है, कौन उनकी आजीविका छीन रहा है, ये सब पे ध्यान दिया उन्होंने। और यही सब बारीक बारीक चीजें कि जो उन्होंने अपनी एक दबंगई के कारण सत्ता चलाते थे, लेफ्ट के लोग हों, चाहे तृणमूल के कांग्रेस के लोग हों, चाहे तृणमूल वाले हों, उन्होंने हमेशा दबंगई और हिंसा की दम पर, जो वहां का मूल वोटर था वो डरा हुआ रहता था। वो बेचारे कई बार घरों से बाहर आकर के अपने वोट भी नहीं डाल पाते थे कि उनको दरवाजे के बाहर आकर के तलवारें दिखा करके और बम दिखा करके, धमाका करके उनके घर के बाहर उन्हें घरों में ही रोक दिया जाता था। ये उनका सेट पैटर्न था कि इस तरह से हमें लगातार चुनाव जीतना, हिंसा करके, वायलेंस करके, हिंसा करके, बस उनका यही परिणति रही, जिसे बीजेपी ने भांपा, समझा कि जनमानस कितना वो है। और ये लोग कहते थे कि माँ, माटी, मानुस, इन्होंने एक नारा दिया था, उससे दूर हट गए। ना माँ का ख्याल रहा, ना माटी का ख्याल रहा, ना मानुस, इन्होंने बंगाली मानुस का कोई ख्याल किया। और अमार बंगला, सोनार बंगला, जो कि कभी स्वर्णिम इतिहास रहा है हमारे पश्चिम बंगाल का, जब वो बंगाल हुआ करता था, आज जो वर्तमान में उसका पूरे एक हिस्सा कट के जो बांग्लादेश बन गया, तो उस स्वर्णिम इतिहास को हम जब देखते हैं, और वंदे मातरम की जो कविता, जो गीत यहाँ लिखा गया, वो बंगाल से ही हुआ था। तो आज उसी बंगाल को प्रेरणा लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा प्रचंड, मैं समझता हूं कि जहां असंभव को संभव करके आज दिखाएगी। और आप देखना कि लगभग 200 का आंकड़ा छूने की कगार पर। इसी चीज को मैं बताने जा रहा हूं। भाजपा अभी टोटल 200 सीटों पर आगे चल रही है। 200 का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं टीएमसी बहुत पीछे चलती हुई नजर आ रही है। 200 का आंकड़ा ये सामने निकल कर आ रहा है हम लोगों के सामने। बीजेपी 200 सीट पर आगे चल रही है, तकरीबन 185 सीटों पर एकदम जबरदस्त तरीके से लीड दे रही है। और अभी तक 15 सीटों का रुझान एकदम क्लियर कट आ चुका है, जिसमें 15 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी टोटल 6 सीटों पर जीत चुकी है। इसके साथ साथ 81 सीटों पर वो लीड कर रही है, लेकिन भाजपा 200 सीटों पर लीड कर रही है। आने वाले समय में, अब शाम होते होते 7-8 बजे तक पूरा परिणाम सबके सामने होगा। और ये बड़ा बदलाव
वेस्ट बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं क्या लगता है राकेश जी, क्या ये घुसपैठ का सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा या फिर पश्चिमी बंगाल में और कोई राजनीति यहाँ उभर कर आई? क्योंकि भाजपा में जिस तरीके का प्रचार वहां देखने को मिला, प्रधानमंत्री मोदी हों, सीएम योगी आदित्यनाथ हों, सीएम योगी आदित्यनाथ का एक मोटो रहा, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने वहां अलग तरीके का एक मैसेज देने की संदेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। क्या भाजपा में भी दो तरह के भाषण के द्वारा वेस्ट बंगाल की नींव को मजबूत किया गया है? इसमें बिल्कुल स्पष्ट मैं कह दूं कि मैं एक स्वतंत्र मतदाता के तौर पर विश्लेषण मैंने किया है वहां का, कि इसमें कई फैक्टर ऐसे निकल के आए। एक तो रक्त रंजित इतिहास वामपंथियों का, कि हिंसा करके अपने पक्ष में मतदान कराना, जिससे कि मूल मतदाता की भावनाएं हमेशा दमित होती रही, द्रवित होती रही, वो घुट घुट करके बंगाल में जीता रहा। ठीक है। दूसरा, जैसे उनका माँ दुर्गा का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, समझता हूँ कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो माँ काली की पूजा की जाती है और दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार होता है। भारी प्रॉब्लम तो आप समझिए कि उसकी साउंड नहीं लगा सकते थे, उनके बॉक्स नहीं लगा सकते थे और सार्वजनिक पूजा नहीं कर सकते थे। और तो और कुछ मोहल्लों में, जैसे कि आपने संदेश खाली है, मुर्शिदाबाद है, 24 परगना है, इन जिलों में ये हाल कर दिया था वहाँ के हुक्मरानों ने कि वहां घर के अंदर भी पूजा करना उनके लिए बड़ा मुश्किल बना दिया था। तो ये भी एक कारण रहा कि सामाजिक जो सद्भाव इन्होंने मिटाया, वो एक कारण रहा। और एक ये घुसपैठियों को, यानी कि बांग्लादेश पड़ोस में राज्य से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वहां से जो भी लोग यहाँ इलाज करने आते थे बांग्लादेश से, तो उनका यहाँ पर हॉस्पिटल क्या ढाका में नहीं थे, यहाँ कलकत्ता में आकर के वो एडमिट होते थे और एडमिट करके उनके बच्चों को जन्म दिया जाता था। तो जन्म प्रमाण पत्र ये पार्टियां बांटती रही हैं। ये इनका बहुत गंदा चरित्र इतिहास रहा है। अपने वोटरों को बढ़ाती रही। जी हाँ, नकारात्मक भाव वाले लोगों को यहाँ बसाना। क्या हमारे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम भाई बहन की कमी थी जो इनको बांग्लादेश से आयातित करने पड़ गए? तो क्या ये आज आम मतदाता पूछ रहा है वहां पर कि इतने लोगों को बुलाने की तुम्हें जरूरत क्या पड़ गई? तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों का हक खाया उन्होंने, उनके हक को छीना, उनकी रोजी रोटी को छीना, पश्चिम बंगाल के लोगों को हक छीना। मेरा सवाल सीधा है आपसे, क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोटर भी बीजेपी की तरफ रुझान में आया है क्या? रुझान नहीं, अरे आप ये 200 का आंकड़ा ऐसी हंसी मजाक का नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है तृणमूल कांग्रेस के लिए कि आज जो उन्होंने दमनकारी करते थे, यानी हमारी जो मुस्लिम बहनें हुआ करती थी उनको जबरदस्ती 3 तलाक देना, बस ऐसे ही छोड़ देना। अब बच्चे लेके बेचारी वो हमारी बहन कहाँ जाएगी आप बताइए? है हमारी बहन कितनी परेशान है कि मुस्लिम बहन को हम इतना वो उसके अत्याचार झेलना पड़ता है, तुरंत तलाक दे करके हम छोड़ देते हैं। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर के ये पश्चिम बंगाल का इतना इन्होंने इतिहास को बहुत ही बेकार कर दिया कि अब वहां से ला करके यहाँ बसाना और इन चीजों को उनको ये गलत बात कहना कि मुस्लिम जितनी भी हमारे जो हैं हक, उनको आखिर बांग्लादेश को हम क्यों दें? भाई हमारे खुद के हमारे सभी लोग हैं, हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया, भारत की संस्कृति ने कभी भेदभाव नहीं किया, बंगाल की संस्कृति ने कभी भेदभाव नहीं किया, हम सब के लिए एक समान भाव रखते थे। लेकिन ये लेफ्ट के शासन ने और तृणमूल के शासन ने, कांग्रेस के शासन ने वहाँ सामाजिक भेदभाव पैदा किया, धर्म का उन्माद पैदा किया और बांग्लादेश के लोगों को ला करके बसाना अपने स्वार्थ में किया और फिर हमारे ही देश के मुस्लिम भाई बहनों का और सभी का हक छिनवाया। इस बात के सबसे बड़े गुनहगार वो हैं। और मुस्लिम महिलाओं ने इस बार इतना प्रेम दिखाया है कि आप गली गली में, चाहे रविंद्र सेतु हो, चाहे आपका हावड़ा ब्रिज हो, वहां आप जाके देख सकते हैं कि आज मुस्लिम महिलाएं सारी की सारी खुशियां मना रही हैं। मैं बीच में रोकना चाहूंगा कि एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अभी 2 से 3 सीटों पर बीजेपी बहुत आगे बनाए हुए है और लगातार टीएमसी नीचे गिरती हुई चली जा रही है। 78 सीटों पर टीएमसी रह चुकी है, बल्कि बीजेपी 2 से 3 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ होने वाला है और बिना किसी रोक टोक के मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बनाने वाली है आसाम में। बिल्कुल, ये पश्चिम बंगाल में डेफिनेटली 2/3 बहुमत से ऊपर जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस कहीं डूबते डूबते बिल्कुल नजदीक बंगाल की खाड़ी है, कहीं उसमें डूब न जाए। ये ध्यान करना होगा। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, जिनमें से टीवी के 94 सीटों पर लीड कर रही है, जिसमें 15 सीटें वो जीत चुकी है। वहीं दूसरी तरफ डीएमके 51 सीटों पर लीड कर रही है, जिसमें से 8 सीटें जीत चुकी है। वहीं एडीएमके 43 सीटों पर लीड कर रही है, 2 सीटें जीत चुकी है। इस तरीके से तमाम सारी हैं। ऐसे ही मैं आपको
पांडिचेरी की बात कर रहा हूँ। पांडिचेरी में AINRC है जो कि 2 सीटों पर लीड कर रही है, 9 सीटें जीत चुकी है, यानी अब बिल्कुल सरकार बनने को है। यहाँ पर तो तमिलनाडु, ये पांडिचेरी की तो सरकार आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर 9 सीटें जीत चुकी है ये, और बीजेपी टोटल 2 सीटें जीती है। AINRC की जो